ज्योमेट्री के पहले क्लास में हम लोग बिंदु अर्थात पॉइंट, रेखा अर्थात लाइन, रेखाखंड अर्थात लाइन सेगमेंट और किरण अर्थात रे के बारे में पढ़े थे। तो पहले हम इस सब के बारे में रिवीजन करा देते हैं। ये सब क्या होता है फिर से। बिंदु अर्थात पॉइंट। तो बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नगण्य अर्थात नहीं के बराबर होता है। इसके बाद बताए थे रेखा। तो रेखा एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसमें सिर्फ लंबाई होता है और उसका लंबाई जो होता है निश्चित माप की नहीं होती है, उससे एक भी अंत बिंदु नहीं होता है। उसके बाद बताए थे रेखाखंड लाइन सेगमेंट। तो रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं, इसकी लंबाई जो है वो निश्चित माप की होती है। इसके बाद बताए थे किरण अर्थात रे क्या होता है। तो किरण की लंबाई जो है ये भी निश्चित नहीं होती है, लेकिन इसका एक अंत बिंदु होता है और दूसरी तरफ हम इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं। आज के क्लास में हमको कोण के बारे में पढ़ना है। कोण क्या होता है? तो कोण को इंग्लिश में एंगल, ANGLE एंगल कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो कोण क्या होता है, कोण किसे कहते हैं, यानी इसकी परिभाषा पढ़ेंगे हम। तो दो किरणों या रेखाखंडों के बीच के झुकाव से कोण का निर्माण होता है, या ये भी हम कह सकते हैं जो दो किरणों या रेखाखंडों के बीच के झुकाव से कोण का निर्माण होता है या फिर कोण बनता है। जैसे यहाँ पे हम दो रेखाखंड समझो या दो किरण लिए हैं OA और OB, जिससे कोण बनाए हैं। तो जिस दो किरणों से कोण बनता है वह दो किरण कोण का भुजा कहलाता है। जैसे यहाँ पे OA और OB दो किरण है जिससे हम कोण बनाए हैं। तो OA और OB जो है यह कोण की दो भुजा हो गया। इसको हम इंग्लिश में भुजा को आर्म बोलते हैं, ARMR, यानी कोण के दो भुजा हो गया। यहाँ पे हम यदि इस कोण में लेंगे तो OA और OB इसका नाम दे सकते हैं। और कोण की दो भुजा जहाँ पे इस बिंदु पे मिलता है वह बिंदु जो है कोण का शीर्ष कहलाता है। जैसे यहाँ पे O कोण का शीर्ष हो गया। शीर्ष को हम इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं, VERTEX वर्टेक्स। और इसके अंदर का जो ये झुकाव हो गया इसको हम कोण कहेंगे, एंगल कहेंगे। अब आगे हमको पढ़ना है कोण के प्रकार, काइंड्स ऑफ एंगल। तो कोण जो है वो कई प्रकार के होते हैं। आज हम सिर्फ कोण का नाम पढ़ेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में इसका स्पेलिंग के साथ हमको समझना है, याद रखना है। तो सबसे पहले कोण के प्रकार में हम यहाँ पे बता रहे हैं। सबसे पहले कोण का प्रकार है शून्य कोण, जिसको हम जीरो एंगल बोलते हैं इंग्लिश में। शून्य कोण अर्थात जीरो एंगल। इसके बाद न्यून कोण, एक्यूट एंगल, समकोण, राइट एंगल, अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल, रीजु कोण, या फिर इसका दूसरा नाम है सरल रेखीय कोण। रीजु कोण को सरल रेखीय कोण भी कह सकते हैं और इसको इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रेट एंगल। इसके बाद है प्रतिवर्ती कोण अर्थात रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद है पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। इसके बाद पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, आसन कोण, एडजेसेंट एंगल और शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आज हम पूरा डिटेल में नहीं बताएंगे, लेकिन संक्षिप्त में बता सकते हैं इसके बारे में। जैसे कि हो गया शून्य कोण। तो शून्य कोण किसे कहेंगे? तो जिस कोण की माप जीरो होगा, यानी कि 0 डिग्री होगा, उससे हम शून्य कोण कहेंगे। न्यून कोण, तो जिस कोण का माप
90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम होगा, जैसे मान चलो यहाँ पे 60 डिग्री, तो 60 डिग्री क्या है, 90 डिग्री से कम है, तो 60 डिग्री जो हो गया ये न्यून कोण हो गया। समकोण, तो समकोण का मतलब होता है जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसको हम समकोण कहेंगे। अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल, तो जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक हो उसको हम अधिक कोण कहेंगे। जैसे कि 110 डिग्री या 120 डिग्री या 160 डिग्री हम ले सकते हैं। 90 से अधिक होना चाहिए, जब 90 से अधिक होगा तो अधिक कोण कहलाएगा। उसके बाद ऋजु कोण या सरल रेखीय कोण, जिस कोण की माप 180 डिग्री हो उसको हम ऋजु कोण कहते हैं। इसके बाद है प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल, जिस कोण की माप 180 डिग्री से अधिक हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो उसको हम प्रतिवर्ती कोण अर्थात रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। जैसे कि 210 डिग्री, तो 210 डिग्री ये 180 से अधिक है लेकिन 360 से कम है। इसके बाद है पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, जिस कोण की माप पूरे 360 डिग्री हो उसको क्या बोलेंगे, पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। इसके बाद है पूरक कोण, तो जब दो कोण का योगफल 90 डिग्री होता है, किसी भी दो कोण का योगफल, जैसे कि यहाँ पे हम लेते हैं 60 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, दोनों को जोड़ने पे कितना आता है, 90 डिग्री। तो जब दो कोण का योगफल 90 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। इसके बाद है संपूरक कोण, तो जब दो कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, जैसे कि यहाँ पे हम लेते हैं एक कोण 120 डिग्री और दूसरा ले लेते हैं 60 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। 120 डिग्री और 60 डिग्री को जोड़ने पे 180 डिग्री आता है, तो 120 डिग्री और 60 डिग्री दोनों एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाएगा। उसके बाद है आसन कोण। आसन कोण का मतलब होता है जब एक रेखा पे, एक सरल रेखा पे दो कोण बनता है तो दोनों कोण आसन कोण कहलाता है। यहाँ भी आसन कोण का योगफल जो है 180 डिग्री होता है, ये हमको याद रखना है। इसके बाद है शीर्षाभिमुख कोण या इसको सम्मुख कोण भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जब दो रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, काटता है, इसमें जो सामने वाला कोण होता है वो सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है, जो एक दूसरे के बराबर होता है। यानी ये कोण और ये कोण, मान चलो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, या ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री, यानी कि ये और ये बराबर होगा, ये कोण और ये कोण, यानी सामने वाला कोण बराबर होगा। तो आज हमको यहीं तक पढ़ना था, इससे आगे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।